Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के जीवित हुजूरी में, उनके ज़िंदा प्रेजेंस में हम चलेंगे इस वक्त। आइए हम प्रार्थना में चले। यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा जी को और पिता परमेश्वर को हम इनवाइट करते हैं। आइए आज के सेशन को हम यीशु मसीह के नाम से आरंभ करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आई थैंक यू जीसस आज के इस सुंदर समय के लिए, एक बार फिर से जो आपने हमको दिया प्रभु जी। और हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित मौजूदगी को हमारे साथ बने रहिए जीसस। हमें तृप्त करिए अपने वचन के साथ। आज फिर से हमसे बात करिए खुदावंद यीशु मसीह। हमारे सारे टॉपिक्स को यीशु मसीह, प्रेयर टॉपिक्स को आप जानते हैं परमेश्वर। आप जानते हैं जीसस हमको किस वचन की ज़रूरत है। अपने उसी रीमा वर्ड से प्रभु जी हमसे बात करिए। आज के दिन मैं मांगती हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग आपकी मर्ज़ी है कि जुड़े, उन सबको आपका पवित्र आत्मा ज़रूर से जोड़े। उन सबको प्रभु यीशु मसीह आप अपने कंट्रोल से, अपने पवित्र आत्मा के टच से इस सेशन से जोड़िए। तमाम गड़बड़ियों को और लोगों के मन को भटकाने वाली जो चीज़ें होती हैं और सारी ऐसी चीज़ें जो आज के वचन में बाधा डाले, उनको हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं और सभी के जीवनों से दूर होने का आदेश देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं मांगती हूँ प्रभु जी, आप आज बोलिए, आप आज बात करिए। मेरे ज़बान को, मेरे अल्फाजों को, मुझको यीशु मसीह आप यूज़ करिए, इस्तेमाल करिए। और ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्टली वही जो आप अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं आप बोले प्रभु जी। और मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह, वचन सुनते सुनते बड़े काम होने पाए। आपका पवित्र आत्मा हम सबों के जीवन में तेज़ी से काम करे, सामर्थ्य रूप से काम करे। सबको, खुद को, सबके परिवारों को, खुद के परिवार को, आज के इस वचन को, इस लाइव प्रेयर सेशन को और इस पूरे वक्त को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं। सब चीज़ों पर यीशु मसीह के ब्लड को लगाते हैं और प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। आप सबको मैं वेलकम करती हूँ, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आज के लाइव प्रेयर सेशन में। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के प्रेयर में आप सबका स्वागत है। और इस वक्त हम वचन में चलेंगे। परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ करने वाला, हमें सशक्त करने वाला वचन, हमें उम्मीद, हमें खुशियों से भरने वाला वचन, वो वचन जो मुर्दों में जान डाल दे, वो वचन जो सूखी हड्डियों को जीवित कर दे, वो वचन जो आपकी और मेरे हालातों को बदलेगा, वो यीशु मसीह का वचन। आइए हम सुनेंगे, हम सीखेंगे कि जीसस आज हमसे क्या बात करने पर है।
हालेलुया। सबसे पहले आज मैं वचन में प्रवेश करने से पहले मैं कलाम से एक आयत पढ़ूंगी और हो सकता है हम लास्ट में फिर इस पर मनन चिंतन करें। नीति वचन प्रोवर्ब्स, नीति वचन 17 उसकी 22वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 22 मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। औषधि यानी कि मेडिसिन। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। हम सुनते हैं कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ऐसा कहा जाता है। बट ये जो एक खोखली चीज़ है हंसना और ठहाके लगाना, जो कि कुछ लाफ्टर क्लब्स में होता है, बाइबल उस हर्ष और उस आनंद की बात, उस जॉय की बात यहाँ पर बाइबल नहीं करती है। बाइबल जिस आनंद की बात कर रही है वो ऐसा आनंद है, वो ऐसी खुशी है जो आपको अंदर से चंगाई देगी, जो आपके रूह को, आपके आत्मा को, आपके स्पिरिट को, आपके देह को चंगा करता है। बाइबल हमें बताती है कि आनंद जो है, जो खुशी है, एक जो खुश मन है, वो एक अच्छी औषधि है, बेस्ट मेडिसिन है, अच्छा मेडिसिन है। लेकिन वहीं टूटा मन होना, सॉरो, सैडनेस, दुख, मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। यानी कि अगर कोई उदास है, अगर कोई मन में दुखी है, तो वो हड्डियों तक को तोड़ सकती है। कनेक्शन है। आपके आत्मा में अगर शोक है, आप मन में विलाप कर रहे हैं, वो आपके शरीर में असर करेगा नेगेटिव तरीके से, हड्डियों को तोड़ता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, इंसान मुरझा जाता है। जब खुशी छिन जाती है, सेहत भी खराब हो जाता है। जब मन की शांति पर अटैक होता है, फिजिकल हेल्थ, शारीरिक जो सेहत है, उस पर भी असर आता है, शरीर पर भी असर, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, प्रभाव आता है। और वहीं अगर अंदर खुशी है, अगर अंदर उत्साह है, तो आपके शरीर में भी वो छलकेगा। आपकी शक्ल पर वो एक नूर की तरह छलकेगा। आपके हृदय से जो खुशी आएगी, आत्मिक चीज़ों का शरीर से ताल्लुक है, संबंध है। हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों अलग है, लेकिन दोनों कनेक्टेड है, लिंक्ड है, रिलेटेड है। ओके, सो अब इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आज देखते हैं कि जीसस हमारी किस दिशा में अगुवाई करेंगे। आज हम नेहमाया की पुस्तक पर ध्यान देंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो कि पुराने नियम में है। अब नेहमाया के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि उसने क्या किया। सो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बहुत ही सरल तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेहमाया कौन था? नेहमाया एक रिस्टोरर था। उसके जीवन के ऊपर अगर हम समझे तो एक कॉलिंग थी परमेश्वर की ओर से, जीसस खुदा बाप की ओर से नेहमाया के जीवन के ऊपर एक ऐसी बुलाहट थी, उसे बिल्ड करने के लिए, रेस्टोरेशन के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए खुदा बाप ने खड़ा किया। आज आप में से बहुत से नेहमायाज हैं यहाँ पर। आज आप में से बहुत से लोग नेहमाया के पोजीशन में हैं। आप पर
खुदा ने नेहमाया वाली कॉलिंग और जिम्मेदारी रख दी है। आप हैं उस मकाम पे जहाँ पर आपको नेहमाया की तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है खुदा ने। सो नेहमाया पर एक परमेश्वर की ओर से ही उसे एक योजना मिला, एक प्लान दिया गया। उसका मार्गदर्शन करने वाला खुदा बाप था। सो नेहमाया अपने काम में बहुत फेथफुल, बहुत ही विश्वास योग्य पुरुष। बट होता यूँ है कि अगर आपको मैं बहुत ही कम शब्दों में समझाऊं तो नेबुकदनेस्सर जो कि एक दुष्ट राजा था, उसने क्या किया, यरूशलेम को नेस्तो नाबूद कर दिया था। ही डिस्ट्रॉयड जेरूशलेम। और वो जो यरूशलेम की शहरपनाह थी, शहरपनाह को भी नेबुकदनेस्सर ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये शहरपनाह जो थी, इट वुड सराउंड, दैट वॉल वुड सराउंड जेरूशलेम। शहरपनाह का मकसद ही यही होता है, आप जानते हैं, वो उस शहर को, वो उस इलाके को एक बाउंड्री की तरह प्रोटेक्ट करता है दुश्मनों से, जो घुसपैठी होते हैं उनसे, जो इंट्रूड करने को आते हैं, जो अटैक करने आते हैं दुश्मन की सेना से, और तमाम उन लोगों से, उन चीज़ों से जो उस शहर को, उनके लोगों को हानि पहुंचाने के लिए आ सकती है। सो उस शहरपनाह का नष्ट होना प्रतीक था कि यरूशलेम की सुरक्षा पर अटैक किया गया। यरूशलेम का जो प्रोटेक्शन था उसे कहीं ना कहीं छेड़ दिया गया, और यरूशलेम के काफ़ी सारे लोग बंदी बनाकर ले गए, और उनको भी वापस खुदा ने किया। जो कैप्टिव्स बनाकर ले गए थे नेबुकदनेस्सर के वक्त, जो ये हानि कम से कम 200 साल के पूर्व जो हुआ था, अब 200 साल, तकरीबन 200 साल के बाद खुदा नेहमाया को खड़ा करता है। उसे एक स्ट्रैटेजी, उसे एक प्लानिंग दी जाती है कि तुम अब इस दिशा में और इस तरीके से काम करो। और ही वॉज अ वर्किंग मैन। अगर आज के मैं अल्फाज में बताऊं तो वो राजा का कप बेरर था, पिलाने हारा जिसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, वो जॉब पे था। बट किस तरह से जब प्रभु ने नेहमाया के दिल में ये बात डाली तो रास्ते भी खुल गए ताकि उसे लीव मिल सके। आपको कई बार एक अर्जी लगाने की ज़रूरत होती है, अपने बॉस से छुट्टी लेने की ज़रूरत होती है, किसी अर्जेंट काम के लिए आपको जाना होता है। बट आप बात समझने की ज़रूरत है, जब आप जीसस का काम करते हैं, व्हेन यू वर्क फॉर द लॉर्ड, जब आप खुदा का काम करते हैं तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। जीसस रास्ता बना देंगे। नेहमाया को खुदा का काम करना था, कोई नहीं रोक सकता था उसे, कोई नहीं रोक सकता था। सो राजा ने अनुमति दे दी, फेवर आ गया उसके दिल में, राजा के दिल में प्रभु ने अनुग्रह डाला। आप जो जॉब करते हैं आप समझते हैं इस बात को, बॉस से अनुमति आउट ऑफ टाइम, बे टाइम, यानी कि किसी भी वक्त लीव लेना इस तरह से आपके पर्सनल काम के लिए, ये आसान नहीं होता, ये आसान नहीं होता। लेकिन दुआ से, यीशु मसीह का नाम लेकर जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे, रास्ता साफ हो जाएगा। ये हमारे जीवन में भी हुआ है। ये मेरे हस्बैंड के वर्क प्लेस पर मैंने देखा, जब वो उनको एक लीव की ज़रूरत थी, अर्जेंट लीव की ज़रूरत थी, किस तरह से प्रभु ने उनके उस एक बॉस के दिल में काम किया। एंड यहाँ पर नेहमाया तो खुदा का काम करने वाला था। सो लीव मिल गई, अनुमति मिल गई, और ये महान काम
यरूशलेम की शहरबना को रीबिल्ड करना, फिर से स्थापित करना, फिर से खड़ा करना, ये काम, इसकी जिम्मेदारी और सारा एक प्लान जो था उसको लेकर नेहमाया उस बड़े काम को शुरू करता है। काम बहुत बड़ा था, काम बहुत बड़ा था, बहुत मुश्किल था, लेकिन खुदा बाप यहोवा परमेश्वर नेहमाया के साथ थे। इस वक्त आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। मैं जिस सफ़र में हूँ, कहिए अपने लिए, मैं जिस यात्रा में हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो प्लानिंग कर रही हूँ, यीशु मसीह मेरे साथ है। अगर आपको आपका काम बहुत बड़ा और कठिन लग रहा है, कहिए जीसस क्राइस्ट मेरे साथ है, हो जाएगा। यीशु मसीह अगर आपके साथ है, काम हो जाएगा। परमेश्वर नेहमाया के साथ थे, काम तो वो खुदा का ही कर रहा था। स्पेशली मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मिनिस्ट्री करते हैं, अगर आप सिर्फ लोगों के लिए दुआ ही करते हैं और आप खुदा का काम कर रहे हैं और आपको मुश्किल फेस करना पड़ रहा है, आप खुदा का काम कर रहे हैं। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसे अगर फेथफुली कर रहे हैं, विश्वास योग्यता से कर रहे हैं, आप जीसस का काम कर रहे हैं, आपके लिए रास्ते खोल देगा परमेश्वर। यस ब्रदर एडवर्ड, भाई एडवर्ड, आपके लिए रास्ते खोलेगा। यीशु मसीह आपके लिए रास्ते बना देंगे। यीशु मसीह आपको सीधे मार्ग पर चला देंगे। यीशु मसीह आपके लिए दरवाजे भाई एडवर्ड खोल देंगे, जीसस कर देंगे। आप यीशु में विश्राम करिए। आप अपने प्लान्स को जीसस के हाथों में सौंप दीजिए। बाइबल में लिखा है ये कि अपने योजनाओं को, अपनी सारी प्लानिंग को यीशु के हवाले कर दो, सबमिट इट टू गॉड, और वो सीधा मार्ग निकालेंगे, वो सीधा मार्ग निकालेंगे। यीशु मसीह आपके लिए, आप सब के लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया कहे, आमीन कहे, यीशु के नाम को लीजिए इस वक्त। सो जीसस ने नेहमाया के लिए भी सीधा मार्ग निकाला। और सोचिए, फिर से किसी चीज़ को रीबिल्ड करना, है ना, कोई चीज़ जो स्थापित थी पहले, ऐसे नए सिरे से स्थापित करना आसान होता है, लेकिन एक टूटा हुआ खंडर बनाया हुआ जो एक बिल्डिंग हो, एक इमारत जो खंडर हो गई हो, उसे फिर से स्थापित करना मुश्किल है। बिना स्थापना के पहली बार किसी चीज़ को इरेक्ट करना, स्थापित करना आसान है, लेकिन रीबिल्ड करना, फिर चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो। आपसे यीशु मसीह बात कर रहे हैं, आपसे यीशु मसीह बात कर रहे हैं। आप अगर टूटे हुए हैं, आपको फिर से स्थापित करेंगे जीसस। और मैं दुआ करती हूँ कि यीशु मसीह ऐसा होने दे कि आपके जीवन में नेहमाया जैसे सही लोग कनेक्ट हो, जो आपको रीबिल्ड करे, जो आपको फिर से स्थापित करे, फिर से आपको खड़ा करे, आपको सपोर्ट दे, और आपको भले ही वो आपका हाथ पकड़ के ना चले, लेकिन आपका मार्गदर्शन ज़रूर करे, आपको गाइड ज़रूर करे। अगर आप टूट गए हैं, चाहे वो फिर मनुष्य क्यों ना हो, अगर वो टूट जाता है तो उसे फिर से स्थापित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का कि जीसस ने नेहमाया जैसे बिल्डर्स, नेहमाया जैसे रेस्टोरर्स, नेहमाया जैसे पुनः स्थापित करने वालों को प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा किया। और मैं जीसस के नाम से मांगती हूँ आपके लिए कि आपके जीवन में वो सही लोग आपके साथ कनेक्ट हो, आपको फिर से स्थापित करने के लिए। अवनी रानी जी, यीशु मसीह
यीशु मसीह आपको फिर से स्थापित करना चाहते हैं। यीशु मसीह आपको फिर से अवनी जी स्थापित करना चाहते हैं, और यीशु मसीह को अपना काम करने दीजिए। आप सिर्फ खुद को यीशु के हाथों में छोड़ दीजिए। आप मत ट्राई करिए, आप कोशिश मत करिए। यस, यीशु मसीह करेंगे। जीसस, अवनी जी, जीसस आपको फिर से स्थापित करेंगे। आपको ज़ीरो से फिर से शुरू होने की ज़रूरत भी अगर हो तो यीशु मसीह करेंगे। और सही लोगों से कनेक्ट होने की हमेशा दुआ मांगे। आप लोग सब सही लोगों से हमेशा कनेक्ट होने की दुआ मांगिए। ऐसी दुआ हमेशा करें कि जीसस आपके पवित्र आत्मा वाले जो लोग हैं, ना कि मिलावट वाली आत्मा, जो लगेंगे पवित्र आत्मा वाले लेकिन होंगे वो धोखे वाले, जो फॉल्स वाला, जो फेक वाला पवित्र आत्मा होता है। ऐसे भी बहुत आज परमेश्वर की कलीसिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। आप उनको उनके फलों से जानेंगे। जांच करते रहिए। जांचना कोई बुरी बात नहीं है। जांचने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको जज कर रहे हैं। डिसर्न एंड जज करने में फ़र्क है। आप जब किसी को परखते हैं, आप उस पर जजमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप खुद को बचाने के लिए परख रहे हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है। नहीं परखेंगे तो वो बेवकूफ़ी है। नहीं परखेंगे तो फिर हर कोई कुछ भी आकर कह देगा और आप ढुलक जाएंगे। सो हमेशा आपके लिए ये रोज़ की प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, मुझे आप अपने ट्रू होली स्पिरिट वाले, फेक होली स्पिरिट नहीं, क्योंकि बहुत से लोग लगते हैं कि पवित्र आत्मा से भरे हैं लेकिन वो फॉल्स हैं। वो साइंस एंड वंडर्स भी फॉल्स वाले हैं। सो जीसस अपने ट्रू होली स्पिरिट वाले लोगों से मुझे कनेक्ट करिए। फिर चाहे वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, वर्क प्लेस, बिजनेस, कहीं भी आपका जो नेबरहुड है उसमें भी हो सकता है। सो बहुत सी चीज़ें हम सीख सकते हैं। इट इज़ सो डीप, द वर्ड ऑफ गॉड इज़ सो डीप। आज सच में यीशु मसीह बहुत से एस्पेक्ट्स को, आपके जीवन के बहुत से क्षेत्रों को छूना चाह रहे हैं। सो अलाउ करिए। पवित्र आत्मा आपसे अगर बात कर रहा है, अगर आपको किसी चीज़ की याद आ रही है, किसी चीज़ को आपको यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें ये करना है या फिर तुम इससे बच के रहो, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्योंकि इस वक्त आपसे मैं नहीं बात कर रही हूँ, मैं भी आपके साथ सीख रही हूँ। इस वक्त हमारे से पवित्र आत्मा जी बात कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो काम करने को जब नेहमाया निकल पड़े, यरूशलेम के लोग बिल्कुल एकजुट हो गए। सभी लग गए। सभी ने अपने तरीके से, अपने स्ट्रेंथ से जो वो उनसे बन पड़ता वो करने लगे। और बहुत डिस्करेजमेंट आया। जब आप इस नेहमाया के जो की पुस्तक है उसको पढ़ेंगे पार्ट बाय पार्ट, एक चैप्टर के बाद दूसरा, आप देखेंगे कि बहुत से डिस्करेजमेंट्स आए। लोग इतने खिलाफ हो गए, लोग बहुत खिलाफ हो गए। जब एक रीबिल्ड करने का वक्त आया, जब एक पुनर्स्थापित करने का वक्त आया, लोग उठ खड़े हो गए। जब तक वो मजलूम थे, वो टूटा हुआ था सब कुछ, उनके ऊपर से प्रोटेक्शन हटा हुआ था। जब तक आप यीशु की छत्र छाया में नहीं आते, जब तक आप यीशु को नहीं जानते, तब तक लोग आपको देखेंगे तक नहीं। बट जब आप सही रीति से चलने लगे, आई टेल यू, जब आप यीशु के शरण में आने लगते हैं, जब आप सही दिशा में चलने लगते हैं और यीशु मसीह का जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है, वो फल जब दिखने लगेंगे, आप लोगों के नज़र में आने लगेंगे, और तब लोगों का मुंह खुल सकता है और आपको डिस्करेज करने हो सकता है आपके घर वाले ही आए। बट आज यीशु मसीह इस वचन से हमको बताएंगे
कैसे आगे बढ़ते जाना है। जो आपको काम सौंपा है, आपका जो एक रीबिल्ड होने का, फिर से, चाहे वो आपकी सेहत हो, चाहे वो आपकी मानसिक दशा हो, चाहे वो आपका बल हो, आत्मिक रूप से ही हो सकता है। आप पहले बहुत अच्छे प्रार्थनाशील व्यक्ति थे, आज आप प्रार्थना उतना नहीं कर पा रहे हैं। यीशु मसीह आपको हर एक क्षेत्र में रीबिल्ड, फिर से स्थापित कर सकते हैं। वो करेंगे, वो कर रहे हैं। इसीलिए ये वचन आपको दिया जा रहा है आज। जब आप सही रीति से चलने लगेंगे, जब आपका एक रीबिल्डिंग का टाइम आएगा, जैसे इन लोगों ने अब रीबिल्ड करना शुरू किया नेहमाया के नेतृत्व में, यीशु मसीह के प्लान के मुताबिक। अब उनके पास एक प्लान है, उनको उसी प्लान के मुताबिक काम करना है। एक डिवाइन हेल्पर, एक खुदा की तरफ से काउंसलर, एक स्पिरिचुअल गाइड दिया ज़रूर जाता है। ध्यान दीजिएगा, नेहमाया उनके लिए एक स्पिरिचुअल गाइड था। नेहमाया उनके लिए भेजा गया एक मैन ऑफ गॉड था। बहुत सारे मैन ऑफ गॉड, बहुत सारे विमेन ऑफ गॉड को मत रखिए अपने स्पिरिचुअल गाइड्स के रूप में। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो आपको कंफ्यूज कर देगा वो चीज़। वो लोग नहीं कंफ्यूज करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप अपने किसी सफ़र में जा रहे हैं और आपने गूगल मैप्स भी खोल दिए नेविगेशन के लिए, और कोई और ऐप भी खोल दिया है, एक ऐप हुआ करता था कुछ WAZE, वेज या वाजे के नाम से, आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस इट। अगर आपने वो भी खोल दिया और आपने कुछ एक आध और ऐप्स खोल दिए, तो आपको सारे ऐप्स जो हैं उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए अलग अलग रूट्स बताएंगे। कुछ शॉर्टकट्स होंगे, कुछ लॉन्ग कट्स होंगे, कोई आपको सीधा मार्ग में ले जाने वाले होंगे, बट अगर आपने दूसरे ऐप को चूज़ किया तो वो आपको कुछ ऐसे टर्न से ले जाएंगे, अंदर से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ले सब जाएंगे यीशु मसीह के पास आपको, नो डाउट। जेन्युइन मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड भी होते हैं, और हैं, बिल्कुल है, बेशक है। ले आपको सब जाएंगे यीशु के पास, लेकिन बहुत सारे अगर गाइड्स आपने लिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सबकी कॉलिंग अलग है, सबको यीशु ने अलग प्रकटीकरण दिया है। एक को पकड़ लीजिए, उसके लिए भी दुआ करिए। मैं हरगिज नहीं कह रही हूं कि आप सिर्फ मुझे सुनिए, नो। आपके पास ऑलरेडी अगर मार्गदर्शन करने वाला कोई हो, आप उनको सुनिए। आप 5-6 अगुवे बिल्कुल मत रखिए, मैक्सिमम 2 या 3, एक भी हो तो काफ़ी है। वैसे तो परमेश्वर का वचन, बाइबल ही काफ़ी है। सो आपको आपके गोल, आपका जो काम है, आप जिस भी चीज़ पर इस वक्त लगे हुए हैं, उसके लिए मार्गदर्शन के लिए यीशु मसीह से एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मांगिए। किसी एक ऐसे स्पिरिचुअल गाइड को मांगिए जो आत्मिक रूप से परफेक्ट 100% ट्रू होली स्पिरिट वाला हो। बहुत सारे अगुवे मत मांगिए। नेहमाया एक था, और नेहमाया के नियंत्रण में अब ये काम करने लगे लोग, लेकिन बहुत से लोगों ने विरोध किया, यरूशलेम के लोगों को एक हंसी का पात्र बनाया, क्योंकि उनको लगा कि ये एक ऐसे काम करने में लग गए हैं जो असंभव है। वो ये नहीं समझ पाए कि जीसस उनके साथ है। जब आप अपने क्वालिफिकेशन से कई ज़्यादा बढ़कर, अपने फैमिली बैकग्राउंड और अपने आर्थिक दशा से कई ज़्यादा बढ़कर आप एम करेंगे, तो लोग डिस्करेज कर सकते हैं। लोग कह सकते हैं कि ये मत भूलो कहाँ से आई हो। लोग कह सकते हैं कि तुम्हारे पिता के पिता के पिता ने ऐसा नहीं कुछ सोचा, तो तुम क्या इतना ग्रेट अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई कर रहे हो। डिस्करेज मत होइए। जो आपके फोर फादर्स में, जो आपके एंसेस्टर्स में, जो आपके फैमिली लाइन में किसी ने भी नहीं किया, उससे कई ज़्यादा बढ़कर आप करेंगे, क्योंकि आप मसीह में हैं।
फिलिपियों के 4:13 के मुताबिक आप सारी चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि यीशु आपको ताकत देगा। आप उस मंच पर खड़े होकर बेखौफ बोलेंगे क्योंकि यीशु ने उस मंच को आपके लिए तैयार किया। आपके परिवार में पाप, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, डिवोर्स का वो एक गंदा स्पिरिट काम करता हुआ आ सकता है, बट आपने जब उन चीज़ों को रिजेक्ट किया अपनी लाइफ में, आपने जब यीशु मसीह को खुद से जोड़ा, आपने जब खुद को जीसस से जोड़ा, आपका ब्लड लाइन यीशु के ब्लड से साफ हो गया है, आप बड़े काम करने के लिए बुलाए गए हैं। तो वो व्यभिचार और वो पाप और वो सारी चीज़ें अब आपके जीवन में नहीं। आप ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हो सकता आ रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी बनेंगी। आप मुंह खोलेंगे और अनॉइंटिंग से बड़े काम होंगे। योर ब्लड लाइन चेंजेस। आपका सब कुछ बदल जाता है जब आप यीशु में आते हैं। लेकिन जब आपको पुनः स्थापित करने का काम होगा, तो जैसे इन लोगों को बहुत से लोगों ने एक तो टोका, उनको ये बताया गया कि तुम एक असंभव काम को करने पर चल पड़े हो, तुम एक इम्पॉसिबल चीज़ करने में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। बट अगर जीसस ने आपसे कहा है, अगर जीसस ने आपको उस चीज़ का ब्लूप्रिंट और स्ट्रैटेजी और प्लानिंग दे दिया है, पूरी दुनिया कुछ भी कहे, आपके जीवन में वो प्लान पूरा होगा। आमेन। आपके जीवन में वो सारी प्रतिज्ञाएं जो यीशु ने आपको दी, वो निश्चित रूप से, सुनिश्चित रूप से पूरा होगा। आमेन। आमेन बोलिए, विश्वास के साथ बोलिए। चाहे आपको कितना ही अंधकार दिख रहा हो इस वक्त, चाहे आपको ऐसा लग रहा हो कि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ें हो रही है मेरी लाइफ में, वो उस बिग प्लान से बिल्कुल मेल नहीं खा रही है। मुझे रोशनी बताया है जीसस ने। मैं जहाँ हूँ आपको लग रहा होगा वहाँ अंधकार है, बट कब वो एक धीमा सा बल्ब जलाकर यीशु मसीह धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में अपनी ज्योति को भर देंगे एंड आप चकित रह जाएंगे। आमेन। नेहमाया और यरूशलेम के लोग एक बड़े टर्न अराउंड, एक बड़े पुनः स्थापित होने के पॉइंट की ओर जा रहे थे। लोगों ने कहा असंभव है। अब उनकी चाल देखिए, वो झूठ चीज़ें बोलकर नेहमाया को अपने पास बुलाने लगे, धमकाकर नेहमाया को अपने पास बुलाने लगे, फर्जी लोगों को भेजकर, गलत बातों और झूठ का संदेश भेजकर चाह रहे थे कि नेहमाया इनके पास आ जाए, इनके क्षेत्र में, दुश्मन के टेरिटरी में आ जाए, झूठ का सहारा लेकर। बट नेहमाया वॉज अ मैन ऑफ गॉड। उसे हिदायत हो गई थी। परमेश्वर का आदमी, परमेश्वर का दास हमेशा यीशु मसीह आपको सचेत करेंगे, आपको दिखा देंगे, आपको दिखाया जाएगा। लोगों की असलियत आपके सामने आएगी, मुखौटे उतरेंगे, पर्दाफाश होगा, द मास्क्स विल बी पुल्ड डाउन। आपको हमेशा जीसस बताएंगे। अगर आप खुदा में है, नेहमाया की तरह प्रभु में सही चल रहे हैं, जीसस के साथ है, खुदा आपको दिखा देगा। नेहमाया को पता था कि ये लोग झूठ बोलकर मेरे लिए, इन लोगों ने एक ट्रैप बिछाया है। पढ़े ज़रूर आप नेहमाया की चौथे पाठ में, 5वें पाठ में आप देखेंगे किस तरह से लोग नेहमाया को अलग अलग षड्यंत्र करके बुला रहे थे। नेहमाया वॉज वाइज, क्योंकि उसने जो जीसस ने बताया, जो परमेश्वर ने दिखाया, जो परमेश्वर ने समझाया, जो पवित्र आत्मा ने गाइड किया, हिदायत दी, नेहमाया ने उसे नज़रअंदाज नहीं किया, उसको इग्नोर नहीं किया। ही वॉज वाइज। जब आप यीशु के सिखाए हुए
वचन के मुताबिक जो आपको अगुवाई मिलती है पर्सनली, हो सकता है परमेश्वर के दासों के मुंह से, और हो सकता है इस वक्त भी जीसस आपसे मेरे द्वारा बात कर रहे हो, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जीसस कर रहे हैं, ये जीसस कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं हूँ जीसस के सामर्थ्य के बिना, मैं कुछ नहीं हूँ विदाउट जीसस। ये तो यीशु है, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर आपको ये हिदायत मिलती है और आप उसको फॉलो करते हैं तो आप वाइज हैं। अगर नहीं फॉलो करते हैं तो मैं क्या बताऊं, आप खुद समझदार है कि वाइज का ऑपोजिट, स्मार्ट का ऑपोजिट क्या होता है। सो नेहमाया को शत्रु ने अलग अलग तरीके से क्षेत्र में बुलाया। ट्रैप्स, जाल बिछाए गए। नेहमाया बहुत होशियार, वो नहीं गया। वो जानता था अगर वो जाएगा उसे मार दिया जाएगा या तो बंदी बना लिया जाएगा, और जो खुदा का काम चल रहा था वो अबॉर्ट हो जाता, वो ख़त्म हो जाता। नेहमाया भी ख़त्म हो जाता, परमेश्वर का काम भी ख़त्म हो जाता। इज़राइल के लोग, यरूशलेम के लोग निहत्थे हो जाते उस स्पिरिचुअल गाइड को के बिना। सो शत्रु के क्षेत्र में जाएंगे तो अटैक होगा। फिर ये कहना व्यर्थ है कि नहीं स्पिरिचुअल वॉरफेयर तो करना है। आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं करना है। हम कोई युद्ध में नहीं है। क्यों आपको लड़ने की इच्छा होती है? आप कोई आत्मिक युद्ध में नहीं है। सारी चीज़ें ख़त्म। यीशु मसीह ने क्रूस पर कह दिया, सब पूरा हुआ, बीमारी ख़त्म। आपको नहीं रहना है उस बीमारी के साथ। कोई आपको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है कि प्रभु मुझे तैयार कर रहे हैं। बीमारी देकर प्रभु तैयार नहीं करेगा। यीशु मसीह वचन देकर तैयार करते हैं। वचन हमारी ढाल है, वचन हमारा तलवार है। जब यीशु ने कहा उस क्रूस पर सब पूरा हुआ, आत्मिक युद्ध भी खत्म हुए, स्पिरिचुअल वॉरफेयर खत्म है। हमें अपने क्रूस को लेकर चलना है, उसका मतलब ही लोगों ने बदल दिया। हमें अपने क्रूस को लेकर चलने का मतलब है हमें अपनी जीत को लेकर चलना है, क्योंकि क्रूस अब हमारी जीत की निशानी है। मौत का चिन्ह था वो, तभी तो यीशु ने जान दिया उस पर, अपने प्राणों की आहुति क्यों दी। लेकिन अभी भी कुछ परमेश्वर के दास और दासी जो यीशु ने किया उसको वो अंडू करने की कोशिश करते हैं, अपनी इन चीज़ों को, अपने उस डॉक्ट्रिन को लेकर। अगर शत्रु के क्षेत्र में जाएंगे, अगर जहाँ पर डेड एंड लिखा है आप आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? तब तो हम डेविल को भी, हम शैतान को भी क्यों इल्ज़ाम दें? खुदा ने बुद्धि दी है, अक्ल दिया है, सचेत कर दिया है। नेहमाया ने अपने उस हिदायत को लेकर, वो अक्लमंद था, उसने उस बात को माना, उस क्षेत्र में, शत्रु के क्षेत्र में नहीं गया। आपको आपके परिवार के सदस्य, चाहे वो जितने ही आपके करीब क्यों ना हो, अगर वो विश्वास में नहीं है, आप इमोशनल होकर उनके पास नहीं जा सकते। हाँ, हम नहीं जा सकते हैं ऐसे क्षेत्रों में। हम नहीं जा सकते हैं ऐसे घरों में रहने जहाँ मूर्ति पूजा होती है, जहाँ अविश्वास का काम होता है। हम नहीं जा सकते। अब हम मसीह में आ गए, अब हमारे लिए खतरा है वहाँ। और फिर आप अपने आप को फिर से वहाँ पर उस मकाम में ले आते हैं। जो भी यीशु ने आपके जीवन में अच्छा किया, फिर से वो चकनाचूर हो जाता है। फिर खुदा आपको रीबिल्ड करेगा, फिर पास्टर्स आपके लिए प्रे करेंगे, फिर उस फैमिली मेंबर को आपने अगर कॉल किया, आप इमोशनल हो गए, फिर आपके उन लोगों ने, चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो, चाहे वो माता पिता उनसे बढ़कर कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो विश्वास में नहीं है, आपके लिए वहां जाना एक जाल मानो आपके लिए बिछाया गया है। आप बार बार अपने आप को उस जगह पर रखेंगे, बार बार आप शून्य हो जाएंगे, बार बार आपको यीशु पुनः स्थापित करेगा, तो फिर यही होता जाएगा। मेरे भाई, मेरी बहन, तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे?
जब आपको चीज़ें दिखती हैं, जब आपके सामने खुदा यीशु मसीह कुछ खुलासे करते हैं, उस गाइडेंस को लीजिए। नेहमाया वॉज वाइज, उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। मैं आपसे ये सारी चीज़ें इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि कुछ बीते दिनों में हमारे संपर्क में ऐसे कुछ लोग आए हैं जो ऐसे इमोशनल होकर ऐसी गलतियां करने जा रहे थे। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन इस चीज़ को मिस आउट करे। इमोशंस से बिल्कुल मत कोई भी निर्णय लीजिए। इमोशंस यानी कि जो भावनाएं होती हैं। नेहमाया भावुक नहीं हुआ, वो उस अटैक जोन में नहीं गया। तो अब क्या हो गया? तो अब वो उनको अटैक करने के लिए कहते हैं कि उन्होंने सेंस किया यरूशलेम के लोग कंस्ट्रक्शन में लगे थे, वो उस काम में लगे थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि ये जो दुश्मन है ये किसी भी तरीके से चूक नहीं रहे, ये अटैक करने आ सकते हैं। बाइबल बताती है नेहमाया के चौथे पाठ में 19वीं और 20वीं आयत, ध्यान दीजिएगा। नेहमाया चैप्टर 4 वर्सेस 19 एंड 20 लिखा है, इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है। यहाँ नेहमाया कहते हैं कि काम तो बहुत बड़ा है, क्योंकि किसी भी शहर की शहरपनाह को बिल्ड करना एक बड़ा काम है। आप अपने घर के ही चारों ओर अगर बाउंड्री अपने हाथों से लगाने को जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा आप जानते हैं। आपके पास अगर कोई प्लॉट है, आपने अगर सोचा कि मैं बाउंड्री वॉल वहाँ खड़ी करूँगा, आपको पता है अगर आपने अपने हाथों से करना शुरू किया कितना टाइम लग जाएगा। नेहमाया कहता है कि काम तो है बड़ा और फैला हुआ है, और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। अब नेहमाया जानता है कि दुश्मन से बच के रहने के लिए इवन दो दे आर फार, ध्यान दीजिए, जो मज़दूर हैं, जो लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, अलग अलग दूर दूर अपने अपने इलाके में हैं और जो काम करने को दिया है वो करते जा रहे हैं। नेहमाया कह रहा है काम फैला हुआ है, हम अंत के दिनों में रह रहे हैं, काम फैला हुआ है, मसीह का काम तेज़ी से होना है, काम रुक नहीं सकता। नेहमाया कहता है, और अभी भी ये सत्य वचन है, हम अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में हो सकते हैं और अपनी अपनी बुलाहट को पूरी कर रहे हैं। नेहमाया कहता है 20वीं आयत पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे, जो नरसिंगा जो ट्रम्पेट होता है, अब नरसिंगा को फूंकने वाला जो था, नरसिंगे को, ट्रम्पेट को फूंकने वाले को नेहमाया ने अपने पास रखा, ताकि जब उससे भनक लगे कि देयर इज हार्म कमिंग, देयर इज अटैक कमिंग, दुश्मन आ रहा है, तो नेहमाया नरसिंगा फूंकने वाले को कहता, आदेश देता और वो तुर्री फूंकता, वो उस ट्रम्पेट को, उस नरसिंगे को फूंकता। अब नेहमाया कहता है इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। इस वक्त ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम भले ही अलग अलग हैं, हमें कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है, मसीह में कनेक्टेड होने की ज़रूरत है। प्रे फॉर गॉडली कनेक्शंस, प्रे फॉर गॉडली काउंसिल, प्रे फॉर ट्रू होली स्पिरिट फ्रेंड्स। आपको भले ही आप अपने अपने जीवन में, अपनी अपनी कॉलिंग में व्यस्त है, कनेक्टेड रहिए, कनेक्टेड रहिए अपने स्पिरिचुअल गाइड से, प्रार्थना में जुड़े रहिए। हाउ कैन वी स्टे कनेक्टेड? कनेक्टेड का मतलब क्या यही है कि हम मिलते रहें? नो, ये एक आत्मिक कनेक्शन भी है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना में, प्रेयर में कनेक्टेड रहें। नरसिंगा फूका जब जाएगा, यानी कि जब अटैक की कोई भनक लगे तो
नेहमाया कहता है कि ट्रम्पेट को फूंका जाएगा और उससे सचेत हो जाना, सब एकजुट हो जाना। मैं आपसे बता दूं, हम जिस वक्त में रह रहे हैं, नरसिंगा फूंका जा चुका है। हाँ, वो अल्टीमेट ट्रम्पेट जिसके फूके जाने पर यीशु मसीह आएंगे बादलों पर। Put that off. वो ध्यान दीजिएगा, वो अल्टीमेट फूकना जिस ट्रम्पेट का जिक्र है, जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, वो तो होना है, वो तो होगा। लेकिन एक नरसिंगा फूका गया है ऑलरेडी, जिसका मतलब है कि मसीही लोगों को अब एकजुट रहना है प्रार्थना में। हम प्रार्थना में एकजुट हो जाए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम वचन में एकजुट हो जाए। अपने मसीही संगति को मत छोड़िए। प्रे फॉर गॉडली काउंसिल। कुछ ऐसे लोग आपको चाहिए जो आपके लिए दुआ करे, आपके साथ दुआ करे। वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही बड़े मंच पर प्रचारक हो, नो, आपके दोस्त हो सकते हैं जो आपके साथ चर्च जाते हैं, बट उनको पता है कि महज थर्सडे को या संडे को जो चर्च जाते हैं और उसके अलावा हफ्ते में एक बार जाना, वो जानते हैं वो महज वो काफ़ी नहीं है। वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जुड़े रहिए। अकेले रहने का वक्त नहीं है। आइसोलेशन में मत जाइए, अलगाव में मत जाइए। हाँ, गलत लोगों से दूर रहिए। अगर आपके पास कोई मसीही ना हो, वो फिर बेटर है। अविश्वासी से जुड़ने से तो लाख गुना बेहतर है। अविश्वासी से मत जुड़िए। मसीही संगति, मसीही संगति। वक्त आ गया है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तुर्री का फूकना एक तरीके से हो गया। नरसिंगा फूका जा चुका है। नेहमाया कहता है सचेत रहो। वन मोर थिंग, यहाँ आपसे यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं सचेत रहो। जो ये बिल्डर्स थे, जो नेहमाया के साथ काम कर रहे थे, वो बहुत सचेत थे, वो बहुत अलर्ट थे। आपको पता है वो किस तरीके से काम कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि दुश्मन आक्रमण कर सकता है। बाइबल में लिखा है, एग्जैक्टली मैं नहीं पढ़ूंगी, जल्दी से मैं आपको बस रेफरेंस दे दूं। नेहमाया के 6:9 में लिखा है कि एनीवे मैं जिस आपको बता दूं, वो इतने सचेत थे कि वो एक हाथ से अपना काम कर रहे होते थे और एक हाथ में उन्होंने हथियारों को थामा हुआ था। एक हाथ से वो बिल्डिंग का काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, और एक हाथ में हथियार था। काम रुकना नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? एक हाथ से नेहमाया के साथ जो लगे हुए थे, एक हाथ से वो अपना काम कर रहे थे। आप एक तरफ उस मसीही कॉलिंग को, अपने जॉब को, अपनी पढ़ाई को, अपनी फैमिली को संभालना, ये सब करते रहिए। हथियार लेकिन उनका नहीं छूटा। बाइबल कलाम नहीं छूटना चाहिए आपके जीवन से। हेल्प मी लॉर्ड, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट वचन आपको देना था। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को पढ़ें, ये बहुत अहमियत रखती है ये चीज़। अब हालेलुया। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप पूरा पढ़ लीजिए नेहमाया की पुस्तक। नेहमाया के 6:9 में लिखा है, वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे, उनके हाथ ढीले पड़े। शत्रु इसलिए डरा रहा था ताकि वो अपने काम में ढीले पड़ जाए और काम बंद हो जाए। सिर्फ गीदड़ भभकिया, सिर्फ झूठ ही आ सकता है शैतान से और शैतान के चलने वाले लोगों से, हमेशा याद रखिए। सो वो समझ गए थे कि वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके हाथ ढीले पड़ जाए, काम स्लो डाउन हो जाए। मसीह का काम चलते रहना चाहिए।
प्रोटेक्ट करने वाला यीशु मसीह है। आप लेकिन सचेत रहिए। आगे लिखा है, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। अगर आपको आज लग रहा है कि आपको जो यीशु मसीह ने कॉलिंग दी है, चाहे फिर वो आपका जॉब ही क्यों ना हो, आप बच्चों को पढ़ाते होंगे, आप हो सकता है घर पर ट्यूशन लेते होंगे, हो सकता है आपकी मिनिस्ट्री सिर्फ इतनी है कि कुछ चंद 4-5 लोगों के साथ आप दुआ करते हैं। जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। इस वक्त अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर कहिए कि हे प्रभु यीशु मसीह, तू मुझे हियाव दे। यीशु मसीह, आप मुझे ताकत दीजिए। जीसस, आप मुझे बल दीजिए, ताकि जो आपने मेरे लाइफ में कॉलिंग रखा है, जिस काम को आपने मुझे करने के लिए खड़ा किया है, मैं वो कर सकूं। इस तरीके से नेहमाया के लोगों ने समझ लिया कि उनके हाथों को ढीला करने के लिए, उनके काम में विलंब डालने के लिए, उनको स्लो डाउन करने के लिए, उनका काम बंद कराने के लिए ये शत्रु उन्हें डरा रहा था। शत्रु उन्हें डरा रहा था और उन्होंने हियाव मांगा खुदा से। बहुत चीज़ें सीखने को है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उन्होंने स्ट्रेंथ, बल मांगा जीवते परमेश्वर खुदा बाप से। अपने बल को यीशु से मांगिए। आपको इतना बल मिलेगा, आपको इतना बल मिलेगा, किसी डॉक्टर की दवाई में नहीं मिलेगी आपको वो शक्ति जो आपके अंदर यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का वो पावर शक्ति देगा। इन्होंने हियाव मांगा परमेश्वर से। इनको इतना बल मिला ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन्होंने 52 दिन के अंदर 52 डेज में शहरपनाह को स्थापित कर दिया, पुनः स्थापित कर दिया। फ्रॉम रबल्स टू रेस्टोरेशन। जो एक शून्य चीज थी उसको उन्होंने पुनः स्थापित किया। यीशु मसीह आपको भी पुनः स्थापित करना चाहते हैं। यीशु मसीह आपको भी उस मजबूती से खड़ा करना चाहते हैं। अपना बल यीशु मसीह से मांगिए, मत डिस्करेज होइए। वो आपको इसीलिए हतोत्साहित कर रहे हैं, किया जा रहा है, एक झूठ देकर आपके शरीर में जो आपको लग रही है वो चीज़ एक झूठ है। मैं नहीं कह रही डॉक्टर को मत दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए डॉक्टर को। यीशु की गाइडेंस मांगिए, आपको किस जगह जाना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करिए अपने ऊपर। चंगाई घोषित करते रहिए। यीशु मसीह सही समय पर सही डॉक्टर से भी आपको टच में लाएंगे, सही दवाइयाँ भी दिलवाएंगे जो ऐसे पावर से काम करेंगे कि आप समझ जाएंगे ये वो दवाई की चीज़ नहीं है। दवाई तो आप लेते आ रहे हैं जब से, यीशु मसीह के बल को मांगिए। वही दवाइयाँ जो आप सालों से ले रहे हैं वो एक मिरेकल, एक मैजिक की तरह काम करेंगी यीशु मसीह के बल से, यीशु मसीह के बल से। आपकी थायराइड की दवाई आप लेते आ रहे हैं, आप ब्लड प्रेशर की दवाई, शुगर की दवाई लेते आ रहे हैं, यीशु मसीह के बल को मांगिए, यीशु मसीह के सामर्थ को मांगिए उस दवाई में। यीशु मसीह आपको गाइड करेंगे। दवाई अगर चेंज होनी है, कुछ बढ़ाना है, घटाना है, या फिर वही दवाई में यीशु मसीह ऐसा चमत्कार करेंगे, ऐसा आश्चर्य कर्म होगा, उस दवाई के जरिए से आपको नया बल मिलेगा। यीशु मसीह को लेकिन महिमा मिले। आपकी दवाइयों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है वो। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ आपकी सारी चीज़ें, चक्कर, उल्टी, आपके मन में जो प्रॉब्लम है वो इसी वक्त, इसी घड़ी यीशु के नाम से हील हो जाए। आप चंगाई पा जाए देह, आत्मा, प्राण में। यीशु मसीह आपको दृढ़ करे, यीशु मसीह आपको नया बल दे, आपके आँखों में हीलिंग आ जाए, आपके ब्लड प्रेशर में हीलिंग आ जाए, ओ आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। फिर जब आप चेकअप करने जाए तो डॉक्टर खुद अपने मुंह से कहे अब दवाई की ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह का लहू आपके देहों में इस वक्त काम करे। बी हील्ड। गीता मसीह
गीता मसीह बी हील्ड। शरीर में बुखार, हर एक इन्फेक्शन, कोल्ड, सर्दी, दुष्ट का हर एक अटैक गीता के जीवन से, बेटे अनुग्रह के जीवन से, यीशु के लहू से, यीशु के नाम से इसी वक्त हट जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। Put it off. नेहमाया ने और यरूशलेम के लोगों ने यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर से बल मांगा। लिखा है 52 दिन में वो शहरपना पुनः स्थापित हो गई। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं जल्दी बस ख़त्म करना चाहती हूँ। 52 दिन में शहरपना पुनः स्थापित हो गई। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ, प्रभु का काम यीशु मसीह ने इस रीति से इतनी तेज़ी से कर दिया। और बाइबल बताती है नेहमाया के 6 के 16 में, नेहमाया के 6 के 16 में लिखा है, नेहमाया चैप्टर 6 वर्स 16 लिखा है, जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए। जब उन्होंने क्या सुना, जब उन्होंने ये देखा, जब उनको ये पता चला कि 52 डेज में, 52 दिनों में एक शहर की शहरपनाह वहाँ के लोगों ने बना दी, जिस चीज़ को लेकर वो मजाक उड़ा रहे थे। The stone which the builders have rejected has now become the cornerstone. वो पत्थर जिसको लोगों ने रिजेक्ट किया, जिसको लोगों ने कहा किसी काम का नहीं, वो मुख्य नींव वाला पत्थर बन गया। आपको भले ही लोगों ने यूजलेस, गुड फॉर नथिंग, एक बुरी पत्नी, एक बुरी माँ, अब इसका टाइम ख़त्म हो गया, अब ये कहीं नहीं दिखने वाली, अब तो ये दिखती ही नहीं, अब तो ये दिखता ही नहीं। हो सकता है आपके लिए ये सारी चीज़ें बताई गई। आप वो बीज है जो ज़मीन के अंदर तो गाढ़ा गया, लेकिन अब उस बीज से अंकुर फूटने का वक्त आ गया। और यीशु मसीह उसमें अपनी अनॉइंटिंग ऑफ स्पीड को दे रहे हैं। रिसीव करिए। यीशु मसीह उसमें अपनी स्पीड को, अपनी तीव्रता को, अपनी गति को भेज रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव करिए। और वो चीज़ स्पीड पकड़ेगी। जड़ तो आप पकड़ चुके हैं यीशु में। नाउ यू आर गोइंग टू शूट अप। अब आप को लॉन्च करने का वक्त आ गया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यस लॉर्ड, स्पीड। आई प्रे जीसस, अपने बच्चों के जीवन में स्पीड भेजिए, गति भेजिए। यीशु, मैं रिलीज करती हूँ, मैं बोलती हूँ आपके जीवनों में अनॉइंटिंग ऑफ स्पीड, अनॉइंटिंग ऑफ स्पीड, तीव्रता से जो काम रुका हुआ था लोग चकित हो जाए। जिस तरह से हमने वचन से सीखा प्रभु यीशु मसीह, वो लोग, वो दुश्मन, वो अन्य जाति वाले, वो अविश्वासी चकित हो गए। वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे। जिस चीज़ का उन लोगों ने मजाक उड़ाया, अब वो समझ गए कि उसमें यीशु ने हाथ डाला है, क्योंकि इतनी तीव्रता से और इतने ऊंचे पैमाने का वो चीज़ हो आपके जीवन में। ऐसे स्तर को आप अचीव करिए, क्योंकि यीशु जब करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो छोटा हो ही नहीं सकता, वो मीडियोकर हो ही नहीं सकता, वो कुछ ऐसी वैसी मामूली चीज़ नहीं हो सकती ताकि लोग जाने कि ये तो जीसस है। वरना कैसे समझेंगे लोग एक बांझ स्त्री के जब तक कोख में यीशु नहीं ट्विंस डालेंगे, तो लोग कहेंगे कि ये ट्रीटमेंट से हुआ है, मनुष्य ने किया है। लेकिन वो प्रभु जो एक बांझ के कोख में जुड़वे बच्चे डाल सकता है, ओ इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव योर मिरेकल, रिसीव योर मिरेकल। आप कोई भी, मेरी बहन, आई डोंट नो, आप 10 सालों के बाद भी अगर ये देखें, इम्पॉसिबल होगा आपका कंसीव करना, बट जीसस इज ब्लेसिंग यू विद ट्विंस,
आप 2-2 बच्चों की माँ बनोगी। In the name of Jesus, I release the speed anointing of Jesus Christ in your lives. ये कोई जादू टोना नहीं है, ये तीव्रता से काम करने वाला यीशु मसीह जो कलाम में किया वो मेरे और आपके जीवनों में रिलीज होने पाए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। In the name of Jesus, रबा शेखंदाला रबा रोबोता संदाला रबा, जो सालों में नहीं हुआ वो दिनों में प्रकट हो यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। 52 दिनों में जब यरूशलेम के शहरपनाह को खुदा ने पुनः स्थापित किया, बाइबल बताती है नेहमाया के 6:16 में शत्रु और चारों ओर रहने वाले अन्य जाति डर गए। इसको रिसीव करिए अपने जीवन में। आपके कलीग्स भय में आ जाएंगे, आपसे नहीं डरेंगे, आप कोई उनके लिए खौफ का कारण नहीं बनेंगे, बट वो एक ऑ में आ जाएंगे, जैसे एक रेवरेंस में आ जाएंगे आपके यीशु के लिए। और लिखा है और बहुत लज्जित हुए वो लोग, उन्होंने रोकने की कोशिश की। आई टेल यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपको लोगों को शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जिन्होंने तिरस्कार किया उनको आप फॉरगिव करिए, उनको आप ब्लेस करिए, उनके लिए आप प्रे करिए। जब आपको खुदा बाप यीशु मसीह ऊंचा उठाएंगे, जब आपकी वो हीलिंग होगी, वो खुद ब खुद लज्जित हो जाएंगे। उनको लज्जित होने में खुदा को काम करने दीजिए। लेट गॉड डू इट। और अगर आप जेन्युइनली, अगर आप सही रीति से जीसस में हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि जब आपको चोट पहुंचाने वाला लज्जित होगा ना, आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप उनके लिए दुआ करेंगे, भले ही आप उनके साथ एक मत हो जाइए, क्योंकि बाइबल बताती है कि वी कैन नॉट बी अनइक्वली योक्ड। हम असमान रूप में जुड़ नहीं सकते हैं। एनीवे, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर, मैं जो बताना चाह रही हूँ आपसे वो ये है कि लज्जित करवाना ये खुदा का काम है। इन लोगों ने कोई दुआ नहीं की कि जीसस उनके सर पर ओले गिर जाए और कोल्स गिरे और ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए। वो बस अपना काम करते रहे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप बस अपने काम में लगे रहिए, जीसस संभाल लेंगे, आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, आपको सुरक्षा देंगे। और लिखा है क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह का कंट्रोल आ जाए। आपके और मेरे हर एक क्षेत्र में, इवन इस प्रेयर सेशन के ऊपर जीसस क्राइस्ट का कंट्रोल आ जाए, यीशु का हाथ आ जाए। आप आगे बढ़ते रहिए, डोंट वरी। लग रहा है कि अटैक होने वाला है, लग रहा है लोगों की बातों से, कभी कभी पास्टर भी ऐसी उठपटांग बातें कर देते हैं कि अटैक आएगा, संकट आएगा। ऐसी प्रोफेसी गलत प्रोफेसी होती है। पौलुस कहते हैं कि प्रोफेसी आपको एडिफाई करने के लिए होता है। प्रोफेसी जो है वो मनोबल बढ़ाने के लिए होता है। जिस प्रोफेसी में आपको नेगेटिव बताया जाए, जिस प्रोफेसी से आपको डर लगे, जिस प्रोफेसी से आपका मनोबल ना बढ़े, वो प्रोफेसी नहीं है, वो स्पिरिट ऑफ फियर है, वो डर और भय की दुष्ट आत्मा है। अपोस्टल पॉल कहते हैं, बाइबल में लिखा है, प्रोफेसी इज फॉर एडिफिकेशन, वो आपको ऊंचा उठाने के लिए है। अब तुम मर जाओगे, अब तुम बीमार हो जाओगे, अब तुम्हारे फैमिली में संकट आ जाएगा, अब ऐसा, ये प्रोफेसी नहीं होता। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सच्चा परमेश्वर का दास या सेविकाई करने वाली कोई भी स्त्री या पुरुष हो, अगर उन्हें लगा कि कुछ है तो वो आपके लिए दुआ करके उस चीज को काटेंगे, क्योंकि यीशु मसीह की ओर से कोई भी चीज आपको भयभीत करने के लिए नहीं। ओके, सो प्रेज गॉड, इन्होंने अपना काम पूरा किया 52 दिनों में।
यीशु मसीह ने स्पीड दिया, यीशु ने प्रोटेक्ट किया, दुश्मन लज्जित हुए, पूरा काम यीशु ने किया। मैं आपका फोकस सिर्फ एक चीज़ पर इस वक्त लाना चाह रही हूँ। जब भी उनको लगा कि संकट आ सकता है, जब नेहमाया को लगा कि अब ये दुश्मन अटैक कर सकता है, हम तो नहीं जा रहे हैं दुश्मन के क्षेत्र में, बट दुश्मन वार कर सकता है, जब नेहमाया को लगा, लोगों ने क्या किया? वो सचेत रहे। आप जब पढ़ेंगे इन पुस्तक को, इस नेहमाया की पुस्तक को, सारे पाठों को जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे वो सोते जागते अलर्ट थे। उन्होंने हथियार कभी नहीं डाला, और जब वो काम कर रहे थे, एक हाथ से काम कर रहे थे, एक हाथ से हथियार पकड़ रहे थे। यीशु मसीह का वचन आपके लिए हथियार है। इट इज़ योर स्वॉर्ड। इफिसियों के 6 में लिखा है, वचन स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट है, आत्मिक तलवार है। आपके जीवन में जो आप काम दिया गया, आप अपने लाइफ में जब तक हम इस जिंदों की ज़मीन में हैं, हमें वो काम करते जाना है, वचन ना छूटे। इनका हथियार नहीं छूटा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये अलर्ट रहे, प्रार्थना में अलर्ट रहे, पवित्र आत्मा के प्रति सचेत रहे, अलर्ट रहे, होशियार रहे, वाइज रहे। खुदा आपको दिखा रहा है, इस इंसान के हाथों से कुछ मत खाओ। जीसस आपसे दिखा रहे हैं, इसकी दी हुई चीज़ों में बेटा जादू हो सकता है। मेरी बेटी, ये गलत संगति है, इस इंसान से फ़ोन पर बात नहीं करो। बी वाइज। नेहमाया वाइज था, नेहमाया होशियार था। खुदा आपको बचाएगा। जीसस आपको नए बल से भरेंगे। आपको बल देने वाला यीशु मसीह आपको पुनः स्थापित करेगा जल्दी, तीव्रता से। इट विल हैपन सून, इट विल हैपन फास्ट इन द नेम ऑफ जीसस। हथियार आपके हाथ में रहना चाहिए। इन लोगों ने हथियार नहीं छोड़ा। वचन को थामे रहिए, वचन को पढ़ते रहिए। वचन आपकी ढाल है, वचन आपकी तलवार है। काम भी करते रहना है, वचन में बने रहना है, इन अलाइनमेंट विद द वर्ड ऑफ गॉड। वचन पढ़ना है, वचन को फॉलो करना है। इन लोगों ने क्या किया, मैं आपको एक संक्षेप में बता दूं। ये इतने भले, इतने खुदा का खौफ रखने वाले लोग थे। जब इनका काम हो गया, तब भी वो व्यवस्था जो उस वक्त था, जो मूसा को जो लॉ दिया गया था परमेश्वर, ये पुराने नियम की बात है, जीसस क्राइस्ट तब तक नहीं आए थे, वो उस व्यवस्था का पालन कर रहे थे। जब वो शहरपनाह बन भी गई, तब भी वो व्यवस्था को पकड़े हुए थे, व्यवस्था के अनुसार एक एक पर्व मना रहे थे। नेहमाया के 8 को जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। शहरपनाह बन गई 52 दिनों में, बिफोर टाइम क्या, मिराक्युलस टाइम, गॉड्स टाइम, गॉड्स स्पीड। कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आपके कामों के लिए आप अपनी तीव्रता को भेजिए, अपनी गति को भेजिए, अपने स्पीड को भेजिए। मांगिए, फिर चाहे वो आपकी हीलिंग की हो, आपका कोई पेपर वर्क आना हो, आपका कोई लीगल मैटर हो, जॉब लगने की ज़रूरत है, इट इज़ गॉड स्पीड जो आपको वहाँ जल्दी से पहुँचाएगा। सो वचन नहीं छोड़ना है, वचन के मुताबिक चलते गए लोग। ये अब शहरपनाह बन गई, काम हो गया, दुश्मन लज्जित भी हो गया, खुदा ने प्रोटेक्ट भी किया। ये लड़ने नहीं गए, ध्यान दीजिएगा, ये लड़ने नहीं गए। इन्होंने नहीं बोला कि ये चुप रहो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। ये बस पकड़े रहे, इन्होंने अपने हथियार को एक हाथ से काम करते गए। ये काम करते गए, जब काम बन गया, इनको आश्चर्य कर्म मिला। बिफोर टाइम, शॉर्ट टाइम में हुआ, दुश्मन लज्जित हुए, इनको खुदा ने प्रोटेक्ट भी किया, ये बचे रहे। अब क्या होता है, नेहमाया के 8 में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं और
परमेश्वर का दास एजरा वचन पढ़ने लगता है। आप इसको ज़रूर पढ़ें, नहमाया का 8। बाइबल बताती है एजरा वचन पढ़ रहा है, यानी कि व्यवस्था से पढ़ रहा है। सब लोग इकट्ठा है, वचन को ये सुनते हैं सुबह से लेकर दोपहर तक। हम 1 घंटा भी प्रार्थना में बैठकर, या बाइबल हमें कोई कह दे 1 घंटे को भी पढ़ने को नहीं होता हमें। यीशु मसीह सामर्थ दे हमें। मिरेकल मिलने के बाद भी परमेश्वर के लोग सुबह से लेकर दोपहर तक एजरा पढ़ता गया व्यवस्था की, जो पूरे जो मूसा का जो व्यवस्था था, और लोग सुनते गए। लोग सुन रहे थे, स्त्री पुरुष सब इकट्ठा हुए। अब उस वचन को ये लोग सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, और फिर ये रो देते हैं और ये रोने लगते हैं। जब उनको वचन पढ़ाया गया, फिर कुछ वहाँ पर लीवाइट्स आए, नेहमाया था, सब ने मिलकर उनको वचन समझाया। वचन समझना भी ज़रूरी है। वचन जब अंदर गया, जब समझ आई, ये रोने लगे। ये क्यों रोने लगे, ये तो मैं भी नहीं एग्जैक्टली समझ पा रही हूँ कि काम तो बन गया, अब क्यों रो रहे हैं। ये रो इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके अंदर वचन ने काम किया। ये अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु मसीह के सामने रख के नहीं रो रहे हैं, क्योंकि इनका काम तो बन गया। शहरपना खड़ी हो गई, प्रोटेक्शन आ गया। यीशु ने लज्जित नहीं होने दिया, प्रोटेक्ट भी किया, दुश्मनों से आक्रमण से बचाया, दुश्मनों को लज्जित किया। ये क्यों रो रहे हैं, इनकी तो हर एक दुआ कबूल हो गई। वचन ने अंदर इनको छुआ। ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ। आपको आपके मिरेकल के मिल जाने के बाद वही नहीं रुकना है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको बढ़ते रहना है। जब आप बढ़ते रहेंगे, आपको यीशु मसीह बढ़ाएंगे भी। और इनकी जीवन का सब कुछ ये शहरपना बनने पर ख़त्म नहीं हुआ। शहरपना के स्थापित होने पर इनकी लाइफ का सब कुछ ख़त्म वही नहीं हो जाता है, क्योंकि ये कलाम में बढ़ते गए। इन्होंने फिर वक्त दिया, ये एकजुट हुए, फेलोशिप किया। नेहमाया कहता है मत रो, मत रो। ये रोने का वक्त नहीं है, ये विलाप का वक्त नहीं है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद तुम्हें दृढ़ करेगा, परमेश्वर का आनंद तुम्हें शक्ति देगा। हिंदी में लिखा है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। उदास मत रहो। ये रो रहे हैं क्योंकि वो एक इतना मुश्किल समय जो इन्होंने बिताया, क्या पता उनको उस वक्त रोने का भी मौका नहीं मिला, वो इतने व्यस्त हो गए। अब जब सब काम हो गया तो कहीं ना कहीं ये टूट के रोने लगे। वचन ने उनको अंदर स्टर अप किया, वचन ने उनको छुआ। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ आपको वो चमत्कार देकर नहीं छोड़ना चाहते। वो जॉब मिल जाएगा आपको, वो हीलिंग मिल जाएगी आपको। जीसस आपको उससे भी कई ज़्यादा देना चाह रहे हैं। वो शहरपना तो बनी, लेकिन अब नेहमाया कह रहा है नाउ जॉय। अब आपके जीवन में यीशु आनंद भेजना चाह रहे हैं। ये आनंद यीशु मसीह की ओर से, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये आनंद आपकी सूखी हड्डियों को, बेजान परिस्थितियों को यीशु का जीवन देगा, यीशु की जान देगा। ये आनंद आपके लिए एक औषधि, एक दवा के मानंद, एक मेडिसिन की तरह काम करेगा। ये आनंद वहां पर जिन हड्डियों को शोक ने गला दिया, जिन हड्डियों को दुख ने सुखा दिया, ये यीशु का आनंद वहां पर भी आपको हीलिंग देगा, जॉय देगा, अनॉइंट करेगा, आपको फिर से रेजरेक्ट करेगा। ओ सिस्टर श्वेता वंदना, मेरी बहन सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, आपको जीसस ने उस खाट से उठाया, आपको कहीं ना कहीं रेजरेक्ट किया,
आपको फिर से उठाया, आपको सिर्फ उसी मिरेकल के लिए नहीं खड़ा किया यीशु ने, वो आपको आपकी सोच से बढ़कर देंगे। नेहमाया और यरूशलेम के लोगों के लिए अब आनंद आना था। एक बहुत मुश्किल वक्त देखा होगा आप लोगों ने। आज यीशु मसीह आपको इनकरेज करना चाहते हैं, ये सत्य वचन है। आपके जीवन में यीशु अपने आनंद को भेजना चाह रहे हैं। रिसीव करिए, बोलिए, यीशु मसीह का आनंद मेरी ताकत है। यीशु मसीह का आनंद मुझे चंगा करता है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। और अब खुश होने की इनके पास वजह भी थी। हो सकता है जब भी उदास होते हो, वो उस शहरपनाह के पुनः स्थापित होने का वो पूरा उनको याद अगर आता कि 52 डेज में जो मिरेकल तब जीसस ने किया, तो अब तो ये तो चीज़ें कुछ भी नहीं है, ये खुश हो जाते। हो सकता है जब भी कभी उदासी का वक्त आपके जीवन में आए, यीशु को याद कर लीजिए कि कितना बड़ा मेरा प्रभु है और कितने बड़े काम यीशु ने किए, और उससे भी कई बड़े काम वो रोज़ करेगा आपके जीवन में, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ को प्रतिदिन, यशाया के 40 उसकी आखिरी आयतों में लिखा है, आपके बल को नया करने वाला परमेश्वर है। प्रतिदिन, हर रोज, हर पल आप जब थके, आपके बल को वो नया करेगा, आपकी ताकत को वो अपने ताकत से नया करेगा। जॉय ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का आनंद आपकी शक्ति है। आपको छोड़ेगा नहीं जीसस, आपको छोड़ेंगे नहीं वो जीसस। और नेहमाया कहता है कि जाओ, अच्छा खाओ पियो, खुश रहो। जब खुश रहेंगे, जब आनंदित रहेंगे यीशु में, तो तंदुरुस्त रहेंगे अंदर। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई जस्ट वॉन्ट टू एंड बाय सेइंग दिस, ये लोग खुश रहे। और आपको पता है, जब आप आगे पढ़ेंगे नेहमाया के 8 में, ये इतने खुश थे और इनको इतना बड़ा चमत्कार मिला, फिर भी एक पर्व का वक्त आता है जिसको इंग्लिश में फीस्ट ऑफ शेल्टर्स कहते हैं, फीस्ट ऑफ द शेल्टर या ऐसा कुछ कहते हैं। अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग इसका नाम है। हिंदी में लिखा है झोपड़ियों का पर्व, जिसको उनको मनाना था। उन्होंने कहा हम उसको व्यवस्था के नियम के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उस पर्व को मनाएंगे। उनके अंदर एक आज्ञाकारिता थी। मिरेकल को मिलने के बाद भी, आश्चर्य कर्म के होने के बाद भी वो ठंडे नहीं पड़े। उनके अंदर ये एक अभिलाषा थी, उनको करना था जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही था। सो वो पूछते हैं, क्योंकि उन दिनों में महायाजक और इस तरह के जो लोग थे वही गाइड करते थे। सो उन्होंने पूछा एजरा से, उन्होंने पूछा परमेश्वर के दासों से, बताइए कि हमको इस फीस्ट ऑफ शेल्टर, जो झोपड़ियों वाला पर्व है, उसको हम कैसे मनाएं, सही रीति से हम मनाना चाह रहे हैं। जो उस पुराने नियम की बात है मैं बता रही हूँ। और बाइबल बताती है उन्होंने उसको इस तरीके से मनाया कि उससे पहले वो कभी शायद नहीं मनाया गया वैसा। और इट एंड्स, नेहमाया चैप्टर 8 एंड्स इन दिस कि वो बेहद खुश थे। They were filled with great joy. वो बहुत खुश थे। उनको चमत्कार देने वाला यीशु मसीह, आपके लाइफ में तीव्रता से काम करने वाले जीसस, आपको प्रोटेक्ट करेंगे भी जीसस। आपके शत्रुओं को जो फलसफा मिलना है, जो उन्होंने किया, उसका भी वो हिसाब किताब करेंगे जीसस। आपको आपकी चंगाई, आपका चमत्कार, आपका मिरेकल, आपका घर बिकवाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी दिलवाएंगे, आपका घर, जॉब सब दिलाएंगे प्रभु यीशु मसीह। ये सब करने के बाद भी अगर आप नहीं रुके, जैसे इंग्लिश में कहते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट, ये सब मिलने के बाद भी अगर आप नहीं रुके,
तो यीशु मसीह भी इस पर अपने ब्लेसिंग्स को नहीं सीमित करेंगे। जीसस आपको और देंगे, इनको नेहमाया की ओर से और खुशी मिली, क्योंकि ये वचन सुनते रहे, ये इकट्ठा होते रहे, ये वचन लेते रहे। इन्होंने उस वचन के मुताबिक फिर सब चीज़ें करी। वो पर्व का मनाना नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार बताता है कि वो वचन के अनुसार चलने लगे। सो आप जब वचन के अनुसार अपने लाइफ का एक एक कदम लेंगे, आपको ग्रेटर जॉय, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, ग्लोरी टू ग्लोरी, जॉय एंड ग्रेटर जॉय देगा प्रभु यीशु मसीह आपको। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अपना काम करते रहिए, डिस्करेज मत होइए। एक हाथ में हथियार को, वचन को लेते रहिए अपने जीवन में। हाथ में यानी कि हमें बाइबल को हाथ में लेके नहीं चलना है पूरे वक्त। कहने का मतलब है वचन अंदर लेते रहिए, वचन पर इन लोगों की तरह से फॉलो करते रहिए। इनको सब कुछ मिलने के बाद भी उनको जो खुदा की मर्जी थी वो करना था। अनुग्रह मांगिए। इस वक्त चलिए अनुग्रह मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह से अनुग्रह मांगिए कि जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, आप अनुग्रह दीजिए कि उस चमत्कार को पाने के बाद भी, प्रार्थनाओं के जवाब को पाने के बाद भी, मैं यीशु में बना रहूं, मैं जीसस में बनी रहूं। यस, दुआ करिए। ये आपके बल से नहीं होगा, इसके लिए भी आपको जीसस की ज़रूरत है। इसके लिए भी आपको यीशु के अनुग्रह की ज़रूरत है। ये आपके सामर्थ्य से हो ही नहीं सकता, आप नहीं कर पाएंगे ये। और जब आप बने रहेंगे, यीशु मसीह भी आपके साथ बने रहेंगे, लगे रहेंगे, करते रहेंगे, हमको मदद देते रहेंगे। आइए जल्दी से मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगी, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। और इस वक्त हम अनॉइंटिंग में हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक चलेंगे। ये जिस तरीके से जीसस अभी इस वक्त अगुवाई करेंगे, हम उसी रीति से दुआ में आगे बढ़ेंगे। हम इस वक्त दुआ करेंगे। एक बहन है गुड्डी जो हॉस्पिटल में है। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह, जो ये ब्लड काउंट्स गड़बड़ आ रहे हैं, उसमें आप अपने हाथ को रखिए जीसस। सारे इन्फेक्शन को, गॉल ब्लैडर को चंगा करिए, इन्फेक्शन को जीसस आप दूर करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, जीसस क्राइस्ट आप इस बहन गुड्डी को छुए, इनके रोगों को दूर करिए। ये जान जाए कि ये यीशु मसीह ने किया है और ये चंगी हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं। और हम इस वक्त दुआ करेंगे बहन उषा के लिए। हम सिस्टर उषा के लिए प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से ये चंगी हो जाए। हम दुआ करते हैं आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे, इनको वचन पढ़ने का सामर्थ दीजिए, इनको हेल्प करिए कि ये वचन सुन पाए। आप अपने ग्रेस को डालिए, अपने अनुग्रह को भेजिए, ये वचन सुने यीशु के नाम से। हम ब्रदर केविन के लिए दुआ करते हैं, उनकी सारी समस्याओं के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन्हें फिर से स्थापित करिए, इनको फिर से रेजरेक्ट करिए, इनको फिर से रीबिल्ड करिए। प्रभु यीशु मसीह इनके सारे प्रॉब्लम्स में आप रिलीफ दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं। हम इस वक्त पूर्णिमा रावत के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसकी पढ़ाई में मदद करिए। हम चाहते हैं जीसस पूर्णिमा और बच्चों के अंदर, घर के सारे बच्चों के अंदर यीशु की बुद्धि आ जाए, यीशु की बुद्धि आ जाए। पढ़ाई के लिए इन सारे बच्चों के दिमाग को यीशु मसीह आप खोलिए। एंड पूर्णिमा, यीशु मसीह आपको छू रहे हैं, आपके हृदय की जगह पर आपको छू रहे हैं यीशु मसीह। आपके छाती पर यीशु का हाथ आ रहा है, रिसीव करो यीशु के स्पर्श को। पूर्णिमा, यीशु के स्पर्श को अपने हृदय पर, अपने छाती पर, अपने मन, अपने देह पर यीशु के टच को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको ब्लेस कर रहे हैं यीशु मसीह। बेटा पूर्णिमा,
यीशु मसीह के टच को रिसीव करो, वो काफ़ी है आपके लिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, इस वक्त हम दुआ करते हैं भाई विजय कुमार के लिए। हम दुआ करते हैं जो शोल्डर बोन में फ्रैक्चर हुआ है, यीशु के नाम से बोन जुड़ जाएं, हड्डियां जुड़ जाएं। आपके हड्डियों में यीशु मसीह अपनी चंगाई को भेज रहे हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो जो प्लास्टर है वो उतर जाए यीशु के नाम से। ब्रदर विजय कुमार, मे जीसस टच यू एंड हील यू नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके चंगाई के लिए जो आप अपने बच्चों के जीवनों में दे रहे हैं। सिस्टर सीमा बी हील्ड, सिस्टर सीमा बी हील्ड। बीपी के रोग को यीशु के नाम से खत्म हो जाने को कहते हैं। यीशु मसीह के कदमों के नीचे वो बीपी का रोग आप सबके जीवनों में, आप सबके जीवनों से बीपी का रोग यीशु के कदमों के नीचे कुचला जाता है इस वक्त। बी डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ जीसस। बीपी की शिकायत खत्म हो जाती है यीशु के नाम से। बी हील्ड सिस्टर सीमा, आपके बॉडी में, आपके माइंड में, आपकी इमोशंस में, आपके भावनाओं में खुदावंद यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहे हैं। आपकी भावनाओं में खुदावंद यीशु मसीह, आपकी इमोशंस में सिस्टर सीमा सिंह, खुदावंद यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहे हैं। बी मेड होल, पूरी तरह से आपको यीशु मसीह अपने शालोम से भर रहे हैं। बी मेड होल, बी मेड होल इन द नेम ऑफ जीसस। आप कंप्लीट हो जाए यीशु के नाम से। आप कंप्लीट हो जाए यीशु के नाम से। ओ आप कंप्लीट हो जाए। ओ नथिंग मिसिंग, कुछ भी छूटा ना हो, कुछ भी कमी ना हो, कोई घटी ना हो आपके जीवन में। सिस्टर सीमा बी मेड होल। सिस्टर नीलम सिंह बी मेड होल। आपके पैसों में भी यीशु मसीह अपने मदद को भेजे। सिस्टर नीलम सिंह बी मेड होल, परफेक्ट हो जाइए, कोई कमी घटी ना हो, ना आपके पैसों में, ना आपकी सेहत में, ना आपके आत्मिक जीवन में, ना ही आपके मैरिज में। इन द नेम ऑफ जीसस बी मेड होल। आप लोगों को पूरी तरह से संपन्न कर रहा है हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह। आप मेरी बहनें जो जिनके बच्चे नहीं हैं, यीशु आपको होल कर रहे हैं। गर्भ में आपको एक कंप्लीटनेस दिया जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं होलनेस का क्या मतलब है। आपको लग रहा है कि आपके जीवन में या तो एक लाइफ पार्टनर की कमी है, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह हर एक तरह का अभाव को हटा रहे हैं आप सबके जीवनों में से। उस अभाव को, उस कमी को यीशु हटा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस भी मेड होल। जहाँ घर नहीं है, आपको अपने घर जीसस दिला रहे हैं। ओ आपने ऐसी जगह पे कभी सोचा भी नहीं होगा, यीशु ऐसी जगह पे घर दिला रहे हैं अद्भुत तरीके से, चमत्कार के रूप में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बेस्ट लोकेशन, best locality. Oh, I don't know if my father is watching, but Papa, if you are watching, you have not even thought of it. You are going to be taken to that location in the name of Jesus Christ. आप सबको मैं बता दूँ यीशु के नाम से, आपने ऐसी लोकेशन, ऐसी लोकेलिटी सोची नहीं होगी। ब्यूटिफुल प्लेस यीशु मसीह आपको लेकर जाएंगे, क्योंकि यीशु आपके पिता है। वो परफेक्ट और बेस्ट से कम करते ही नहीं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गॉड इज़ लिफ्टिंग यू अप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गॉड इज़ लिफ्टिंग यू अप। आपको एलिवेट करने वाला यीशु मसीह आपको उठा रहा है। गॉड इज़ लिफ्टिंग यू अप। रिसीव करिए, रिसीव करिए। यीशु जब उठाता है, मैं प्रमोशंस रिलीज़ करती हूँ यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस आपके जीवनों में प्रमोशन आ जाए। सिस्टर आसिया, मे यू रिसीव द बेस्ट जॉब, योर ड्रीम जॉब इन द नेम ऑफ जीसस। मे यू रिसीव योर ड्रीम जॉब इन द नेम ऑफ जीसस। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यीशु मसीह में बने रहिए, यीशु मसीह में बने रहिए। मैं आप सबसे कहना चाह रही हूँ, यरूशलेम के लोगों ने हथियार नहीं डाला, वचन को ना छोड़े। यरूशलेम के लोगों ने वचन के मुताबिक करना चाहा। अपने लाइफ के एंजॉयमेंट को भी
यीशु के वचन के मुताबिक करिए। आपको पार्टी भी करना है, आपको कुछ सेलिब्रेट भी करना है, यीशु के वचन के मुताबिक करिए। मैं यीशु के नाम से आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ, आपके जीवन में सेलिब्रेशंस आ जाए यीशु के नाम से, उत्साह भेजे यीशु, पर्व आ जाए, उत्सव आ जाए यीशु के नाम से, उत्सव आ जाए यीशु के नाम से। और बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। अगर उत्सव के नाम का कोई हमारा कोई अगर भाई देख रहा है, be blessed in the name of Jesus. If you know anybody by the name of उत्सव, अगर उत्सव के नाम से आप किसी को जानते भी हैं, ब्लेसिंग रिसीव करिए। आपके जीवन में उत्सव आ रहा है, आपके जीवन में उत्सव आ रहा है, ओ सेलिब्रेशन आ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। जब आप यीशु के वचन के मुताबिक अपना हर एक निर्णय लेंगे, आपके जीवन को यीशु मसीह एक सेलिब्रेशन में बदल देंगे, आपकी शादी को यीशु मसीह एक सेलिब्रेशन में बदल देंगे, आपके बच्चों के जीवन में रोज़ उत्सव होगा यीशु की ओर से। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ उन गंदी पार्टियों में नहीं जाएंगी, मैं उन बच्चों से बात करना चाहती हूँ मेरे जवान बच्चे जो यहाँ पर है, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ उन गलत चीज़ों में नहीं एंजॉयमेंट करने जाओगी, तो जीसस आपको ऐसे सेलिब्रेशन में लेकर जाएंगे, यीशु मसीह ऐसे जय के उत्सव में हमको लेकर जाएंगे जो दुनिया वाले एंजॉय करते हैं, वो फीका पड़ जाएगा, वो बेस्वाद होगा। आपको ऐसा उत्सव करवाएंगे यीशु मसीह। हालेलुया। आई डिक्लेयर दिस सेलिब्रेशन इन योर लाइफ, एक खुशी का माहौल जो आपकी सूखी हड्डियों में जान दे देगा। I release that joy. The joy of the Lord is your strength. नेहमाया के 8:10 को, नेहमाया का 8:10 जो ब्लेसिंग है उसे हम रिलीज करते हैं आपके लाइफ में। The joy of the Lord is your strength. परमेश्वर का आनंद आपका दृढ़ गढ़ होने पाए हर वक्त यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट का अटैक खत्म हो आपके जीवन से, हर एक दुष्ट का अटैक खत्म हो आपके जीवन से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर मेल्कीज़ेडेक, व्हाट अ लवली नेम, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ब्रदर मेल्कीज़ेडेक, योर प्रेयर रिक्वेस्ट हम लेते हैं कि वो जो बच्चा है, दैट चाइल्ड हु इज जस्ट बॉर्न and the doctors have told this negative thing, we cancel every negative report and we cancel हर एक नेगेटिव चीज़ जो डॉक्टर्स ने बोला है इस बच्चे के ऊपर से, एंड किट्टू के ऊपर से, एंड नोआ के ऊपर से, इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। इन तीनों बच्चों के अंदर हम इस ब्रदर मेल्कीज़ेडेक के प्रेयर रिक्वेस्ट वाले बेबी के अंदर, किट्टू एंड नोआ के अंदर हम यीशु मसीह के जीवन को बोलते हैं। हम सिर्फ यीशु के जीवन को बोलते हैं जो बीमारी को, मौत को, नेगेटिव रिपोर्ट को ख़त्म करता है। वो यीशु का जीवन, वो यीशु का बल आ जाए किट्टू, नोआ और इस बच्चे के अंदर। लिव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जी उठो यीशु के नाम से। और मैं घोषित करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, ब्रदर मेल्कीज़ेडेक, this child will live in the name of Jesus for the glory of Jesus. Hallelujah. जल्दी से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बस कुछ और प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। प्रार्थना में बने रहिए। यीशु मसीह आपको छू सकते हैं, आपसे अभी भी जीसस बात कर रहे हैं। प्रार्थना में बने रहिए। दीपाली सिंह जी, आपके और आपके हस्बैंड के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह बहुत तायत से बरकत दे, आशीष दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे यीशु आपके फैमिली में। दीपाली सिंह जी, चंगाई दे यीशु आपके फैमिली में, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम सत्येंद्र तिवारी जी के लिए दुआ करते हैं। यीशु मसीह आपको छुए ब्रदर सत्येंद्र जी। यीशु का पवित्र आत्मा आपके हृदय को छू रहा है। यीशु के वचन को ब्लॉक मत करिए अपने जीवन से। ब्रदर सत्येंद्र तिवारी जी, मुझे नहीं पता मेरे भाई कि आप परमेश्वर का वचन किस तरह से ब्लॉक कर रहे हैं,
लेकिन अगर आपको वचन पढ़ने में रुकावट हो रही है, आप बेहतर जानते हैं, परमेश्वर का वचन ब्लॉक मत करिए, अनुमति दीजिए, जीसस के वचन को आपके जीवन में काम करने के लिए अनुमति दीजिए। आपको पवित्र आत्मा जी छूना चाह रहे हैं। सत्येंद्र तिवारी जी, यीशु के वचन को अलाउ करिए, अलाउ करिए, अलाउ करिए। यीशु मसीह का वचन, अवनी रानी, तुम्हें यीशु का वचन बेटा चंगा करेगा। ओ यीशु का वचन सुनना शुरू करो। रबा शेखन दला रे बारा खंदा रबा। अवनी रानी बेटा, आप यीशु मसीह का वचन सुनना शुरू करो। और मैं तो कहती हूँ हेडफोन लगा के सुनो, क्योंकि यीशु का वचन जब कान से सुनोगी मन में जाएगा, मन तुरंत चंगा हो जाएगा यीशु के नाम से। आपके मन में यीशु मसीह का वचन वो पर्दे हटाएगा। कुछ पर्दे हटने हैं, कुछ पर्दे हटने हैं। अवनी बेटा, सिर्फ यीशु का वचन वो पर्दे हटा सकता है। सिर्फ यीशु का वचन उस पर्दों को हटा सकता है। यीशु का वचन सुनो। आप शायद वचन उतना नहीं ले रही हो जितना आपको लेना चाहिए। आप बहुत कुछ कर रही हो, आप बहुत अच्छा परमेश्वर में ग्रो कर रही हो बेटा, लेकिन आप वचन में शायद उतना नहीं वचन ले रही हो जितना आपको लेना। यीशु का वचन सुनना करो। दिमाग के नसों में यीशु का वचन मिरेकल करे आपके जीवन में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव करो। इन द नर्व्स रबा शेरा रबा रहंदला रबा। बेटा अवनी रानी, जीसस क्राइस्ट इज टचिंग योर नर्व्स। आपके नसों को, दिमाग में यीशु बहुत ही खूबसूरती से पुनः स्थापित कर रहे हैं। आपके ब्रेन को अवनी रानी बेटा यीशु फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यीशु ने आपको बनाया बेटा, यीशु आपके ब्रेन को फिर से नया कर रहे हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारा मन नया हो चुका है अवनी। अब दोबारा से तुम कभी भी कोमा में नहीं जाओगी। तुम कभी ऐसी नींद में नहीं जाओगी जो यीशु की ओर से नहीं है। यीशु मसीह का आत्मा तुमसे कहता है बेटा, अब आप सिर्फ मीठी नींद से रात को सोगी और यीशु में फिर जगोगी। आपका जीवन अब यीशु मसीह के हाथों में दे दो। यीशु को मार्गदर्शन करने दो। दिमाग के नसों में यीशु मसीह ने अवनी आज चंगाई दी है। ब्रेन हील हो चुका है। इन द नेम ऑफ जीसस। महिमा सिर्फ यीशु को देते हैं। जीसस, यू टेक ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। थैंक यू जीसस। यू आर हील्ड अवनी, यू आर हील्ड, यू आर हील्ड बेटा। अब कभी नहीं होगा वो, बट खुद को बचाओ नेहमाया की तरह। अवनी, अवनी नेहमाया की तरह खुद को बचाओ। उस जगह मत जाओ, उस जगह मत जाओ। यीशु ने तुम्हें बहुत सबूत दिए हैं। ओके, मैं आपसे मैं कॉल पे बात करूंगी बेटा। थैंक यू जीसस। एंड वी प्रे फॉर ब्रदर अभिनीत राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अ कंस्ट्रक्टिव रिकंस्ट्रक्शन इज हैपनिंग। Hallelujah. A creative miracle is happening. A reconstruction is happening. A creative miracle is happening in your jaw area, brother. I know there is a teeth issue, but I'm just telling you this according to the guidance of the Holy Spirit. I just want to tell you this, brother. There is a creative reconstruction happening in your jaw. I don't know, jawbone. Be healed in the name of Jesus. Be healed in your tooth. Be healed in your jaws. Be healed in your gums in the name of Jesus Christ. Every pain, every swelling, get out. यीशु के नाम से निकलो इस वक्त। हर एक दर्द की दुष्ट आत्मा, हर एक सूजन निकलो यीशु के नाम से। Be healed brother. हर एक सूजन खत्म होती है यीशु के नाम से। अगर ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग खत्म होती है यीशु के नाम से। In the name of Jesus Christ. हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप महान हैं और आप महान काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। नबाम आतर, be healed, be blessed. May your husband and your union be blessed in the name of Jesus. May your husband be healed in the name of Jesus. May your womb be touched in the name of Jesus. May your womb be opened in the name of Jesus. Sister Nabam Atar, may your womb be blessed in the name of Jesus. I don't know आपको क्या दिक्कत है,
लेकिन यीशु मसीह आपके कोख को छू रहे हैं। आई रियली होप आप इस वक्त ऑनलाइन हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर दीपानिता, चंगी हो जाइए, चंगी हो जाइए, मजबूत हो जाइए यीशु में, चंगी हो जाइए यीशु के नाम से। सिस्टर दीपानिता, चंगी हो जाइए यीशु के नाम से। यीशु मसीह रास्ते खोल रहे हैं आप लोगों के लिए। सिस्टर दीपानिता, आपके लिए भी जीसस आप लोगों के लिए रास्तों को खोल रहे हैं। गॉड इज ओपनिंग डोर्स, गॉड इज ओपनिंग वेज। रास्ता साफ हो रहा है, सीधा मार्ग निकल रहा है। ओ रबा राशांदाला रबा राखाताला रबा, खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं। ब्रदर एडवर्ड दास, आपके लिए यीशु मसीह कर रहे हैं। गॉड इज डूइंग इट। यीशु मसीह कर रहे हैं, वो रास्ते बना रहे हैं आप सबों के लिए, वो रास्ते बना रहे हैं आप सबों के लिए। बहन कमला, आपके सर को छू रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके माथे पर यीशु के हाथ को रिसीव करिए, आपको शांति दे रहा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। बहन कमला, आपके शांति को रिसीव करिए यीशु के नाम से। प्रबीर नायक जी, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु का पवित्र आत्मा आपकी पत्नी को छुए। बी हील्ड यीशु के नाम से। हम टिंकू गयारी जी के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह काम करिए इनके जीवन में, यीशु का पवित्र आत्मा काम करे। करण कुमार जी, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रदर चंदन दास, आपकी पत्नी के लिए दुआ करते हैं कि सही रीति से वो आत्मिक जीवन में अपने आगे बढ़ पाए, उनके शरीर में, उनके आत्मा में, उनके मन में यीशु मसीह काम करे, उनको चंगाई दे। आपकी पत्नी को यीशु मसीह की चंगाई हो मिले, यीशु का स्पर्श आ जाए। ब्रदर चंदन दास, अपनी वाइफ के लिए रिसीव करिए यीशु के नाम से। आप उनके साथ ब्रदर जी, ब्रदर चंदन, मुझे नहीं पता आपकी पत्नी से आपकी बातें कितनी होती है, लेकिन यीशु मसीह की अगुवाई हो रही है। मैं आपको बता दूं, भाई चंदन, अपनी वाइफ को रोज़ फ़ोन करिए, रोज़ उनके साथ प्रार्थना करिए। प्रार्थना में आप अपने वाइफ के ऊपर यीशु के नाम से चंगाई बोलिए, वो चंगी हो जाएंगी आपकी प्रार्थनाओं की वजह से। आप पति हैं उनके, आप यीशु के नाम से कमांड करिए, वो बीमारियां जाएंगी। और चंगाई के लिए आप रोज़ अपनी वाइफ से वाइफ के लिए साथ में फ़ोन पे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। फिदा हुसैन, आपके फिदा हुसैन जी, खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे और आपको कलाम में रूहानी तौर से यीशु मसीह आगे बढ़ाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओशीन बोयार जी, आपका पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है, यीशु आपके कोख को इस वक्त छू रहे हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओशीन भोयर जी, पवित्र आत्मा का सामर्थ अपने कोख में रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इस वक्त जितनी भी मेरी बहनें हैं और मेरी बेटियां जो जुड़ी हुई हैं, जितनी भी यंग गर्ल्स हैं और मेरी सिस्टर्स हैं, आपके वूम्ब में, ओवरीज में यीशु मसीह, फलोपियन ट्यूब्स में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में यीशु मसीह सामर्थ भेज रहे हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ रिसीव करिए अपने कोख में, वूम्स में। ऐसी बहनें, पवित्र आत्मा का सामर्थ रिसीव करिए। बहुत हैवी ब्लीडिंग को यीशु मसीह हील कर रहे हैं। यीशु मसीह आपका सब कुछ नॉर्मल कर रहे हैं। हार्मोन्स नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। सभी बहनें, पीसीओडी की जो दिक्कत है, यीशु मसीह चंगाई भेज रहे हैं। यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं पीसीओडी को, वो कोख को खोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वूम्स को खोल रहे हैं यीशु के नाम से। ओशीन जी, आपके कोख में, आपके गर्भ में रिसीव करिए एक पावर, यीशु के ट्रू होली स्पिरिट का फायर आ रहा है। वो आई डोंट नो फाइब्रॉइड्स हैं या क्या है, वो जलाई जा रही है यीशु के पवित्र आत्मा के अग्नि से। सामर्थ आ रहा है ओशीन जी, आपके वूम में सारी चीज़ें क्लियर हो रही, जो गंदगी है, जो गलत है, जो रुकावट है। जीसस क्राइस्ट इज क्लियरिंग इट, इट इज़ क्लियर्ड, इट इज़ क्लियर्ड। मे यू कंसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप गर्भवती हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओशीन भोयर जी, हमसे कनेक्टेड रहिए।
हमसे कनेक्टेड रहिए, यीशु के कलाम से कनेक्टेड रहने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपके वंश को आगे बढ़ाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके वंश को आगे बढ़ाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके वंश को इसी साल आगे बढ़ाए, मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ। टुडे आई डिक्लेयर, आप यीशु के नाम से हील हो चुकी हैं। मे यू कंसीव, मे यू कंसीव, मे यू कंसीव इन द नेम ऑफ जीसस। हमसे कनेक्टेड रहिएगा। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे आपको पकड़ के रखना है। हमसे जुड़े रहिए। आज आपको यीशु मसीह ने छुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बस मैं एक और प्रेयर रिक्वेस्ट लूँगी। ब्रदर नितेश टंडन जी, आपकी वाइफ के लिए, उनके वापस आने के लिए हम दुआ ज़रूर करते हैं। यीशु मसीह की मर्ज़ी हो तो ब्रदर नितेश, आपकी वाइफ वापस आ जाए। मैं आपसे बता दूं भाई नितेश टंडन, आप वचन से जुड़िए। यीशु मसीह आपको अपनी पत्नी से, आपकी पत्नी से जोड़ देंगे। आप वचन से जुड़िए, खुद को जोड़िए। खुद को ब्रदर नितेश टंडन, आप वचन से खुद को जोड़िए। यीशु आपको आपकी वाइफ से जोड़ देंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। जीसस, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक अगुवाई के लिए। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपके वचन से जो आपने हमें गाइड किया। और सच में परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी मदद करिए कि हम कलाम को पकड़े रहें, वचन में बने रहें और वचन के मुताबिक अपने जीवन को जिए। हम अनुग्रह मांगते हैं जीसस, आपके ब्लेसिंग्स को पाने के बाद भी, उन आशीषों को पाने के बाद भी हम आप में बने रहें, हम पिछड़े ना। और हम सामर्थ मांगते हैं जीसस कि हम अपने काम को करते जाएं। आपके बल से हम भरना चाहते हैं। फिल अस लॉर्ड जीसस, आप अपने बल से हमको भरिए, अपने सामर्थ से हमको भरिए। एंड मैं जॉय बोलती हूँ आपके अंदर, आपके अंदर यीशु मसीह के उस आनंद को मैं बोलती हूँ। यीशु का आनंद आपके अंदर आ जाए, यीशु का आनंद आपके अंदर आ जाए, यीशु का आनंद आपके शरीरों को चंगा करे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह, हर एक प्रार्थना गरज को हम आपके हवाले करते हैं। आप हैं हाँ और आमीन, आप में हैं हाँ और आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, आप अपनी मर्जी के मुताबिक हमारे सारी प्रार्थनाओं के जो निवेदन है उनके जवाब को रिलीज़ करिए, हाँ और आमीन में रिलीज़ करिए, अकॉर्डिंग टू योर विल लॉर्ड जीसस। सभी भाइयों और बहनों को खुदावंद यीशु मसीह आपके लहू में छुपा लेते हैं। इनके घरों को, इनके जॉब्स को, इनके पैसों को, बिजनेस को, बच्चों को, फैमिलीज को यीशु आपके लहू में सील कर देते हैं। इनके हर एक पल को यीशु, हर एक घड़ी को आपके लहू में सील कर देते हैं। ओ यीशु का प्रोटेक्शन आपकी ढाल बनी रहे। यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ कि जीसस आपके इर्द गिर्द आग सी शहरपना बन के वो खुद बने रहे। In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Thank you Lord. Thank you Jesus. सारी हीलिंग्स को, बरकतों को आपके ब्लड से सील करते हैं। महिमा सिर्फ हम यीशु मसीह को देते हैं। और जो हमारे लिए भी दुआ करते हैं, उन तमाम मेरे भाइयों और बहनों के लिए यीशु मसीह मैं मांगती हूँ बहुतायत से, 1000 गुना से भी बढ़कर आशीष दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इन सारी दुआओं को हम मांगते हैं। खुदा बाप, पिता परमेश्वर, यहोवा गॉड, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोलिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु यीशु मसीह का आनंद आप में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह का आनंद आपकी शक्ति है, वचन आपका हथियार है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे। आप बने रहें यीशु के लिए। आप सबको यीशु मसीह ब्लेस करे, चंगाई दे और मीठी नींद से सुलाए। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
अगले फ्राइडे खुदा ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। आप सबको जय मसीह की।